हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के मोनोमर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन के नाम से भी जानते हैं। सो राइट डाउन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन को हम लोग पीटीएफई के नाम से भी जानते हैं। तो टेफ्लॉन, जिसको हम लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन के नाम से जानते हैं, उसका मोनोमर क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉली वर्ड है उस पॉली वर्ड को क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस कर देंगे तो क्या बचेगा, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो राइट डाउन द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन इज टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन को हम लोग एब्रीविएटेड कैसे करते हैं, तो TFE। T स्टैंड्स फॉर टेट्रा, F स्टैंड्स फॉर फ्लोरो, E स्टैंड्स फॉर इथिलीन। नेक्स्ट वन इज डेक्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेक्रॉन पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है, तो डेक्रॉन पॉलीमर का मोनोमर इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिफेथैलिक एसिड होता है। सो राइट डाउन इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिफेथैलिक एसिड। टेरिफेथैलिक एसिड। नेक्स्ट polymer is PVC, and PVC is also known as polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉली वर्ड है उस पॉली वर्ड को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस कर देंगे तो क्या बचेगा, विनाइल क्लोराइड। सो राइट डाउन द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज पॉलीएस्टाइरीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीएस्टाइरीन जो एक पॉलीमर है उसका मोनोमर क्या होता है, तो फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि पॉली वर्ड को क्रॉस कर देंगे तो क्या बचेगा, एस्टाइरीन। तो पॉलीएस्टाइरीन का मोनोमर क्या होगा, तो एस्टाइरीन। नेक्स्ट वन इज ओरलॉन। तो ओरलॉन पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है, तो अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल और विनाइल साइनाइड। नेक्स्ट वन इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर
और सिंथेटिक रबर को हम लोग नियोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए सिंथेटिक रबर और नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है, तो इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट वन इज नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, तो इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट पॉलीमर है नाइलॉन 6,6। तो नाइलॉन 6,6 का मोनोमर क्या होता है, तो नाइलॉन 6,6 का दो मोनोमर होता है। एक को कहते हैं हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और दूसरे मोनोमर को हम लोग क्या कहते हैं, एडीपिक एसिड। सो राइट डाउन नाइलॉन 6,6। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडीपिक एसिड। नेक्स्ट पॉलीमर जो है पॉलीइथिलीन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीइथिलीन का मोनोमर क्या होता है, तो पॉलीइथिलीन का जो पॉली वर्ड है उस पॉली वर्ड को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो हटाने के बाद आपका क्या बचेगा, इथिलीन। सो पॉलीइथिलीन का मोनोमर क्या होता है, तो इसका मोनोमर होता है इथिलीन। सो राइट डाउन पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन का मोनोमर क्या होता है, इथिलीन। नेक्स्ट पॉलीमर टेरिलीन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेरिलीन का मोनोमर क्या होता है, तो इसका दो मोनोमर होता है। एक को कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरे को कहते हैं टेरिफेथैलिक एसिड। सो राइट डाउन टेरिलीन। टेरिलीन का मोनोमर होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिफेथैलिक एसिड। नेक्स्ट जो पॉलीमर है वह है बेकेलाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, तो बेकेलाइट का दो मोनोमर होता है। एक को कहते हैं फिनॉल और दूसरे को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। सो राइट डाउन बेकेलाइट। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, अर्थात बेकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पॉलीमर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।